नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी आरसीबी और जीटी के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का फाइनल एवं सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज आईपीएल के फाइनल एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जब दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में उतरी तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम शोर से गूंज उठा और इसी शानदार माहौल के बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ओपनिंग करने मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और शुरुआत से ही उनका इरादा आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाने का था। बैंगलोर की ओर से पहला ओवर तेज गेंदबाज जैकब डफी लेकर आए, लेकिन साई सुदर्शन ने उनकी तीसरी ही गेंद पर शानदार फ्लिक खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर लगातार दूसरा चौका बटोर लिया और पूरे स्टेडियम में गुजरात के समर्थकों का शोर गूंज उठा। लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी करने आए। उनकी शानदार लाइन और लेंथ के बीच कप्तान शुभमन गिल ने तीसरी गेंद पर अपने क्लास का एक शानदार नमूना पेश किया और आगे बढ़कर खेला गया उनका कवर ड्राइव इतना खूबसूरत था कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ये शॉट देखकर दर्शक भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। लेकिन तीसरे ओवर में आरसीबी को वो सफलता मिल गया जिसका उन्हें सबसे ज्यादा इंतजार था। गेंदबाजी करने जॉस हेजलवुड आए और उनके ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार पुल शॉट खेलकर चौका जरूर बटोरा, लेकिन अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने शानदार वापसी किया। अतिरिक्त उछाल वाली तेज गेंद पर गिल अपना पुल शॉट को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए। गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई और मिड ऑफ पर खड़े कप्तान रजत पाटीदार ने एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। पूरे स्टेडियम में आरसीबी के समर्थक खुशी से झूम उठे, जबकि शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गुजरात इस झटके से उभरा ही नहीं था कि चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक और बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने साई सुदर्शन को तेज और खतरनाक बाउंसर गेंद फेंकी। सुदर्शन पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में चली गई, जहां विकेट कीपर जीतेश शर्मा ने अपनी दाईं और तेजी से दौड़ लगाई और एक शानदार रनिंग कैच पकड़ लिया। साई सुदर्शन 12 रन बनाकर आउट हो गए और गुजरात टाइटंस का दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। अब फाइनल मुकाबले में दबाव पूरी तरह गुजरात के बल्लेबाजी क्रम पर आ चुका था और आरसीबी की टीम मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई दिखाई दे रही थी। नंबर 3 पर आए जॉस बटलर ने आते ही भुवनेश्वर की आखिरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ एक चौका बटोरा, जबकि दूसरे छोर पर आए नए बल्लेबाज निशांत सिंधु ने 5वें ओवर में हेजलवुड की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके बटोरे। छठे ओवर में रसिक सलाम पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी 5वीं गेंद पर सिंधु ने लेग साइड की गेंद को फ्लिक करते हुए शानदार चौका निकाला और पावर प्ले की समाप्ति तक गुजरात का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन खेल के 9वें ओवर में रसिक सलाम ने शानदार वापसी की। उन्होंने देखा कि निशांत सिंधु पिच पर आगे बढ़ रहे हैं तो रसिक ने बड़ी चालाकी से एक सटीक शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी। सिंधु इस गति और उछाल के सामने पूरी तरह विवश दिखे और फ्लैट बैट से सीधा लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर देवदत्त पडिक्कल के हाथों में एक आसान सा कैच थमा बैठे। निशांत सिंधु 18 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। सिंधु के आउट होने के बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने वॉशिंगटन सुंदर आए। मुकाबला एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब 13वें ओवर में कप्तान ने अनुभवी स्पिनर कृणाल पंड्या को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। कृणाल ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर वो सबसे बड़ा विकेट चटकाया जिसकी बैंगलोर को सबसे ज्यादा जरूरत थी। बटलर क्रीज पर सेट हो चुके थे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन कृणाल ने उनके इरादों को पहले ही भांप लिया और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक तेज और सटीक वाइड यॉर्कर गेंद फेंक दी। बटलर इस गति और टर्न से पूरी तरह चकमा खा गए और क्रीज से काफी बाहर निकल आए, जहां विकेट कीपर जीतेश शर्मा ने बिना कोई गलती किए गिल्लियां बिखेर दी। जॉस बटलर तेज गेंदों में एक चौके की मदद से 19 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। बटलर के आउट होने के बाद अरशद खान क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही इसी ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पंड्या की फुल डिलीवरी को मिड विकेट के ऊपर से इस फाइनल का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 14वें ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने दोबारा वापस आए, लेकिन अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर उनके इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। सुंदर ने डफी की पहली गेंद को शॉर्ट लेंथ पर पिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर भी बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर के बगल से लगातार दूसरे चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसी ओवर की चौथी गेंद पर अरशद खान ने भी डफी की स्लोअर डिलीवरी को स्लॉट में लिया और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। लेकिन खेल के 15वें ओवर में जॉस हेजलवुड दोबारा वापस आकर गुजरात टाइटंस के इस काउंटर अटैक पर ब्रेक लगा दिया। हेजलवुड ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर गति का इस्तेमाल करते हुए एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर अरशद खान के शरीर पर फेंकी,
जिस पर रूम बनाने के प्रयास में अरशद पूरी तरह क्रैम्प हो गए और पुल करने के चक्कर में गेंद बल्ले का टॉप एज लेकर शॉर्ट फाइन लेग की तरफ हवा में चली गई, जहां फील्डर रसिक सलाम ने बिना कोई गलती किए एक आसान सा कैच पकड़ लिया। अरशद खान 6 गेंदों में 2 शानदार छक्कों की मदद से 15 रनों की एक छोटी लेकिन आतिशी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद राहुल तेवतिया मैदान पर सुंदर का साथ देने क्रीज पर उतरे। इस लगातार गिरते विकेटों के उतार चढ़ाव के बीच 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस की टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 105 रनों के स्कोर पर पहुंच चुका था, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर मात्र 21 गेंदों में 2 शानदार चौकों की मदद से 23 रनों की एक अत्यंत जुझारू और मजबूत पारी खेलकर क्रीज पर अकेले संघर्ष कर रहे थे, जबकि दूसरे छोर पर राहुल तेवतिया भी 2 गेंदों में 1 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे थे। पारी का 16वां ओवर लेकर स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार अपने स्पेल के लिए दोबारा वापस आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर क्रीज पर आए बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने अपनी चतुराई का बेहतरीन प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक तीखी शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, जिस पर तेवतिया ने आखिरी समय तक गेंद का इंतजार किया, भुवनेश्वर की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और एक बेहद ही कलात्मक शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर जीतेश शर्मा के सिर के ठीक ऊपर से रैंप करते हुए शानदार चौके के लिए सीमा रेखा के पार भेज दिया। लेकिन खेल के 17वें ओवर में रसिक सलाम ने गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आते ही गुजरात टाइटंस के खेमे में पूरी तरह से तबाही मचा दी और मैच पर बैंगलोर का शिकंजा और कस दिया। रसिक ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप की लाइन पर धीमी स्लोअर पटकी। बड़ा शॉट खेलने के इरादे से राहुल तेवतिया ने पहले से ही मन बना रखा था और वे मिड ऑन के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की गति से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी हिस्सा लेकर हवा में खड़ी हो गई, जहां कप्तान रजत पाटीदार ने पीछे की तरफ दौड़ लगाते हुए बेहद सुरक्षित कैच लपककर तेवतिया की पारी का अंत कर दिया। राहुल तेवतिया 5 गेंदों में 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात को छठा सबसे बड़ा झटका लगा। तेवतिया के आउट होने के बाद ऑलराउंडर जेसन होल्डर नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर वॉशिंगटन सुंदर का साथ देने उतरे। इसके बाद पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड दोबारा वापस लौटे और ये ओवर पूरी तरह से रोमांच से भरा रहा। हेजलवुड की पहली ही गेंद पर सुंदर ने लेग स्टंप की शॉर्ट डिलीवरी पर बल्ला चलाया। गेंद उनके दस्तानों का हल्का सा हिस्सा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई और एक भाग्यशाली चौका बटोरकर सुंदर ने स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हेजलवुड ने थोड़ी फुल डिलीवरी सीधे पैड्स पर डाली, जिस पर सुंदर ने अपनी कलाइयों के इस्तेमाल से मिड विकेट के फील्डर को छकाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर ने भी अपने हाथ खोले और हेजलवुड की एक हाफ वॉली गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक जोरदार प्रहार करते हुए चौके के लिए भेज दिया, जिसके चलते इस ओवर से कुल 16 रन आए। मुकाबला तब एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पक्ष में पूरी तरह से झुक गया जब 19वां ओवर लेकर अनुभवी भुवनेश्वर कुमार दोबारा वापस आए। भुवनेश्वर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शॉर्ट पटकी, जिस पर सुंदर ने क्रीज में रहकर कड़ा प्रहार किया और गेंद को मिड विकेट के फील्डरों के बीच से भेजते हुए एक और शानदार चौका निकाल लिया। लेकिन भुवनेश्वर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, जिसे होल्डर बिना पूरी तरह कमिट किए पुल शॉट खेलने चले गए। गेंद बल्ले का एक भारी टॉप एज लेकर हवा में खड़ी हो गई, जिसे हेजलवुड ने अपनी बाई ओर एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। जेसन होल्डर 5 गेंदों में 1 चौके की मदद से 7 रन बनाकर आउट हुए। होल्डर के जाने के बाद ऑलराउंडर राशिद खान क्रीज पर आए। अब 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी रजत पाटीदार ने एक बार फिर युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम के हाथों में सौंपी। रसिक ने अपने ओवर की पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास किया, लेकिन लेंथ मिस होने के कारण वो सीधे स्लॉट में आ गई, जिसका फायदा उठाते हुए राशिद खान सीधा लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में छक्के के लिए भेज दिया। इससे गुजरात के प्रशंसकों में थोड़ी जान आई, लेकिन रसिक ने ठीक अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। उन्होंने मिडिल स्टंप पर एक और तीखी शॉर्ट पिच बाउंसर फेंकी, जिस पर राशिद खान बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त गति और उछाल से पूरी तरह बीट हुए। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में चली गई, जहां बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर रोमारियो शेफर्ड ने कैच पकड़ लिया। राशिद खान 3 गेंदों में एक शानदार छक्के की मदद से 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात का 8वां विकेट भी गिर गया। राशिद के आउट होने के बाद कगिसो रबाडा अंतिम बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आए और इसी तरह गुजरात टाइटंस की टीम अपने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर मात्र 155 रन ही बना पाई।
इसके बाद 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में पूरा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की निगाहें अब इस रन चेस पर टिकी हुई थी। हर किसी को उम्मीद थी कि एक बार फिर किंग विराट कोहली अपनी टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाएंगे। दूसरी तरफ उनके साथ विस्फोटक बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर मैदान पर उतरे। जैसे ही दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वहीं जीटी की ओर से नई गेंद की शुरुआत मोहम्मद सिराज करने आए, जहां पर उनकी नजरें शुरुआती झटका देने पर टिकी थीं। पहले ओवर की पहली गेंद से ही उन्होंने जबरदस्त लाइन और लेंथ पकड़ ली। विराट और वेंकटेश दोनों ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलने का फैसला किया। सिराज की गेंदें लगातार सही जगह पर पड़ रही थीं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में गेंदबाज जैसे ही रनअप लेकर आए, वेंकटेश अय्यर ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को कवर के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा पार कर गई और दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। अब गेंदबाज दबाव में आ चुका था। तीसरी गेंद पर वेंकटेश ने आगे बढ़कर एक ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। चौथी गेंद पर उन्होंने एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया और आखिरी गेंद पर फिर से गेंद को गैप में खेलते हुए 4 रन हासिल कर लिए। देखते ही देखते एक ओवर में 18 रन आ गए और मैच का पूरा माहौल बदल गया। जो गेंदबाज कुछ देर पहले हावी दिखाई दे रहे थे, अब वही दबाव में नजर आने लगे। तीसरे ओवर में विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इस ओवर में उन्होंने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। कुछ गेंदों बाद एक बेहतरीन बाउंड्री लगाकर उन्होंने अपने इरादे जता दिए कि आज वो लंबी पारी खेलने के मूड में हैं। दूसरी ओर वेंकटेश अय्यर भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर वेंकटेश ने फिर एक शानदार चौका जड़ दिया और आरसीबी की टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी। अब आया चौथा ओवर और यहीं से विराट कोहली ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। पहली गेंद पर उन्होंने शानदार ड्राइव लगाई और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। दूसरी गेंद पर भी वही नजारा देखने को मिला। इस बार गेंद पॉइंट के ऊपर से निकल गई और 4 रन मिल गए। तीसरी गेंद पर विराट ने कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गेंदबाज को सीधा मैदान के बाहर का रास्ता दिखा दिया। चौथी गेंद पर एक और चौका और देखते ही देखते विराट ने अकेले इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। अब गेंदबाज पूरी तरह बैकफुट पर थे और 5वें ओवर में वेंकटेश अय्यर ने फिर एक जबरदस्त शॉट खेलकर अपनी आक्रामकता जारी रखी। ऐसा लग रहा था कि वो आज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने शानदार वापसी की। उन्होंने ऐसी गेंद डाली जिसने वेंकटेश को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद सही संपर्क नहीं कर पाई और हवा में ऊंची उठ गई। फील्ड में मौजूद कगिसो रबाडा ने कोई गलती नहीं की और आसान सा कैच पकड़ लिया। वेंकटेश अय्यर 16 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसने आरसीबी को धमाकेदार शुरुआत दिला दी थी। अब मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आए। टीम को उम्मीद थी कि वो विराट का अच्छा साथ निभाएंगे, लेकिन 6वें ओवर में कगिसो रबाडा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए उन्हें ज्यादा देर टिकने का मौका नहीं दिया। शानदार गेंद पर पडिक्कल कैच आउट हो गए और सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए। अचानक आरसीबी ने 2 विकेट जल्दी गंवा दिए थे और मैच थोड़ा संतुलन की ओर लौटता दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का लगाकर विपक्षी टीम को साफ संदेश दे दिया। पावर प्ले के समाप्त होने के बाद आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 70 रन था। ये एक शानदार शुरुआत थी, लेकिन तभी कप्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार राशिद खान को गेंद थमा दी। 9वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राशिद खान इस ओवर में उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी। कुछ ही गेंदों बाद उन्होंने कृणाल पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। अचानक आरसीबी ने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और मैच में रोमांच वापस लौट आया। इस ओवर में राशिद ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट हासिल कर लिए। अब विराट कोहली पर जिम्मेदारी और बढ़ गई थी, लेकिन विराट उन खिलाड़ियों में से हैं जो दबाव में और बेहतर खेलते हैं। 10वें ओवर में उन्होंने शानदार चौका लगाया और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर टीम डेविड भी मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर 4 विकेट पर 100 रन था। अब जीत के लिए सिर्फ 56 रन चाहिए थे और हाथ में 6 विकेट बाकी थे। इसके बाद विराट और टीम डेविड ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों ने खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया। 11वें ओवर में टीम डेविड ने एक और चौका लगाकर रन गति को बरकरार रखा। विपक्षी कप्तान लगातार गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना पा रहा था। 12वें ओवर में वो पल आया जिसका इंतजार आरसीबी के समर्थक कर रहे थे। विराट कोहली ने एक शानदार बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे ही उनका अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 13वें ओवर में टीम डेविड ने गियर बदल दिया।
उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब जीत पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में दिखाई देने लगी थी। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। 14वें ओवर में टीम डेविड ने एक और चौका लगाकर मैच को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अरशद खान ने शानदार वापसी की और टीम डेविड को कैच आउट करवा दिया। डेविड 17 गेंदों में 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। अब आरसीबी को जीत के लिए सिर्फ 36 गेंदों में 24 रन चाहिए थे। दूसरी ओर विराट कोहली अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। स्टेडियम में मौजूद आरसीबी समर्थक जीत के जश्न की तैयारी करने लगे थे। हर चौके और हर रन के साथ उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। विपक्षी टीम को अब किसी चमत्कार की जरूरत थी। इसी बीच मैदान पर विराट कोहली का बल्ला ऐसी आग उगल रहा था कि विपक्षी गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। हर चौके और छक्कों के साथ स्टेडियम में मौजूद लाखों फैंस का जोश 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके साथ ही आरसीबी की जीत की कहानी लगभग लिखी जा चुकी थी। अब मुकाबला पूरी तरह बैंगलोर की पकड़ में था और विरोधी टीम के चेहरे पर हार साफ दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे लक्ष्य करीब आता गया, वैसे वैसे स्टेडियम में आरसीबी के नारों की गूंज और तेज होती जा रही थी। हर रन के साथ फैंस की धड़कनें बढ़ रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी टीम इतिहास रचने से बस कुछ कदम दूर है। आखिरकार वो सुनहरा पल भी आ गया जब विनिंग रन बने और पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़कर एक दूसरे को गले लगाया, जबकि फैंस खुशी से झूम उठे। आरसीबी ने इस फाइनल मुकाबले में शुरुआत से लेकर अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा और शानदार अंदाज में जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली।